भाइयों और बहनों, मैं हूँ दूध वाला। आया आप सभी के मोहल्ले में ताजा ताजा दूध लेके। मैं हूँ दूध वाला। दूध वाले, दूध वाले। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक लालची और मूर्ख व्यक्ति रहता था जिसका नाम लाखन था। वह हमेशा बिना मेहनत किए जल्दी अमीर बनने के सपने देखा करता था। अरे ममता, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। लोगों की अमीरी मुझसे ना देखी जाती अब। मेरी ही क्लास में पढ़ने वाला हरिया बैल था, बैल। पर देखो ममता, समय का खेल। दूध बेच के हरिया कितना अमीर बन चुका है। एक मैं ही गरीबी में तिल तिल करके मर रहा हूँ। गरीबी से मेरे और मेरे परिवार का बुरा हाल तो है ही, और ऊपर से होली के बाद सूरज का अत्याचार। गर्मी से तो बुरा हाल हो जाएगा मेरा काम करते करते। कैसे तैसे जंगल में जाके लकड़ियां काट के मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। लेकिन इस साल गर्मी बहुत तेज पड़ेगी। गर्मी से ही मेरा बुरा हाल हो जाएगा। लाखन का दुख रोना सुन लाखन की पत्नी ममता अपने पति लाखन को समझाती है। सुनो जी, रोज रोज अपनी किस्मत को ऐसा कोसना सही नहीं होता। आप मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करो। एक ना एक दिन हम भी अमीर बन जाएंगे। समय लगेगा पर बन जाएंगे। ममता अपने पति लाखन को समझा ही रही होती है कि बाहर से थके हारे बाबूजी आ जाते हैं और लाखन से बोलते हैं। बेटा लाखन, यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं घर में लकड़ियाँ नहीं है, खत्म होने को है। शाम को खाना किस पर बनेगा? लकड़ियाँ नहीं होगी तो खाना कैसे बनाएगी बहू रानी? अभी फौरन कुल्हाड़ी उठा और जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर ला। हाँ बाबूजी, अभी कुल्हाड़ी उठाकर मैं जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता हूँ। जिंदगी भर मैंने यही सब तो करा है, इसीलिए मैं अमीर नहीं बन पाया। अगर इंसान गरीब हो तो परिवार का बोझ भी सरदर्द बन जाता है बाबूजी। चलो अब मैं चलता हूँ। बाबूजी के कहने पर लाखन निकल जाता है कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए। बदतमीज कहीं का, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। परिवार को बोझ बोल रहा है, बेशरम कहीं का। कुछ देर बाद लाखन जंगल में पहुंच जाता है और पहुंचकर चारों तरफ देखता है। लाखन की नजरें जंगल में एक सूखे हुए पेड़ को तलाश रही थी जिसे काटने में लाखन को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। कि तभी अचानक लाखन की नज़र झाड़ी के पीछे वाले पत्थर पर बैठी एक सुंदर सी लड़की पर पड़ती है। वह लड़की देखने में बहुत ही आकर्षित थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। लाखन को देखते ही लड़की मुस्कुराई और बोली। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लाखन उस लड़की की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया था और बोला। दरअसल मैं लकड़हारा हूँ और मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आया हूँ। इन लकड़ियों को ही काटकर मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मेरी किस्मत ने मुझको लकड़हारा बना दिया, पर मैं कड़ी मेहनत करके अपना ख्याल रख लेता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? आपको देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि आप पृथ्वी पर ही रहती हो। आप जरूर कोई अप्सरा हो जो स्वर्ग लोक से सीधा धरती पर उतरी हो। लड़की हल्की सी मुस्कुराई और बोली। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। ये सुनकर लाखन चौंक गया। तभी इच्छाधारी नागिन ने फिर से बोला। मैं 100 सालों से यहाँ तपस्या कर रही हूँ। जो भी सच्चे दिल से मुझसे मदद मांगेगा, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन याद रखना, लालच करने वालों का अंत अच्छा नहीं होता।
लाखन ने सोचा कि अगर वह इस नागिन से धन मांग ले तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लाखन मन ही मन सोचकर तभी इच्छाधारी नागिन से तुरंत बोला, अगर ऐसी बात है तो हे देवी, मुझे बहुत सारा सोना और चांदी चाहिए। मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है, इसे पूरा कर दो। लाखन के कहते ही नागिन ने उसकी नीयत को भांप ली और सबको जानते हुए भी नागिन ने लाखन से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई घड़ा देती हूँ। चिक्कदम विक्रम जादू घड़ा प्रकट हो। यह लो, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी इस घड़ा से मांग सकते हो। यह घड़ा तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इच्छाधारी नागिन ने अपने जादू से एक जादुई घड़ा दिया लाखन को, जो लाखन की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। लाखन जादुई घड़े को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। लाखन के अब ख्वाब पूरे होने वाले थे। जादुई घड़े की मदद से लाखन खुशी से फूले समा ही रहा था, तभी इच्छाधारी नागिन ने लाखन को चेतावनी देकर कहा, इस घड़ा से अपनी इच्छाएं तो तुम पूरी करवा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने लालच किया तो यह घड़ा तुमको अपने अंदर कैद कर लेगा, हमेशा के लिए। इच्छाधारी नागिन लाखन को चेतावनी तो देती है, पर लाखन का सारा ध्यान उस जादुई मटके पर था, जो लाखन को बहुत जल्दी अमीर बनाने वाला था। लाखन जादुई मटके को उठाकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। लाखन को खाली हाथ देख तभी लाखन के बूढ़े बाबा गुस्से से लाखन से बोलते हैं, अबे हरामजादे, मैंने तुझे जंगल में कुछ लकड़ियां काटने के लिए भेजा था ताकि आज शाम खाना बन सके, लेकिन ये क्या, तू तो एक खाली मटका लेकर आ रहा है जंगल से। क्या इस मटके पर हम अपना खाना बनाएंगे? बोल, कैसे बनेगा खाना अब? लाखन अपने बाबा की बात सुनकर तभी लाखन अकड़ से बोलता है, चुप हो जाओ बाबा, ये वो घड़ा नहीं जिसमें हम पानी भरते हैं। ये जादुई घड़ा है, जादुई घड़ा। इससे मैं जो भी इच्छा मांगूंगा ये जादुई घड़ा फौरन से उसे पूरा कर देगा। अब हम भी बन जाएंगे नवाब। हा हा हा। और जब मैं नवाब बन ही जाऊंगा तो मैं जंगल में लकड़ियां काटने क्यों जाऊंगा? लाखन की बात सुनकर तभी लाखन के बूढ़े बाबा लाखन से बोलते हैं, क्या बकवास कर रहा है बेटा लाखन? बुढ़ापी में ऐसे दिन मत दिखा मुझको। ये सब बस खाली पंचतंत्र की कहानियों में ही अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है बेटा लाखन। चुप हो जाओ बाबा, बकवास मत करो। अब बस यहाँ खड़े खड़े इस जादुई घड़ी का जादू देखो, जादू। हे जादुई घड़ी, मुझे सोने से भरा एक बक्सा चाहिए। लाखन के इच्छा मांगते ही जादुई घड़ा जोर जोर से हिलने लग जाता है। बूढ़े बाबा और लाखन की पत्नी थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि घड़ा जोर जोर से हिल रहा था। और तभी अचानक जादुई घड़ा लाखन की बोली हुई इच्छा को पूरा कर देता है। सोने से भरा हुआ एक बक्सा अचानक ही प्रकट हो जाता है और लाखन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तभी लाखन अपने बाबा से बोलता है, देखा ना बाबा आपने, अब हम अमीर बन चुके हैं। अब हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हा 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 हा। लाखन बहुत खुश था, क्योंकि लाखन अब जादुई घड़े की मदद से गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। कुछ महीनों बाद लाखन अपने छोटे से घर को एक बड़े से घर में बदल देता है। लाखन के पास 4 भैंस और 2 गाय भी थी। और इधर गांव के लोग लाखन और लाखन के परिवार के बारे में 4 बातें बना रहे थे। भाइयों, देख रहे हो ना, लाखन दिन पे दिन कितना अमीर बनता जा रहा है और लाखन की अकड़ भी नवाबों जैसी हो चुकी है। लाखन तो अब हमें
देखता भी नहीं है। देखता क्या, हमसे तो बातचीत भी नहीं करता। हमें वो नीच भावना से देखता है और हमें गरीब कहता है। लेकिन भैया हमें क्या, अमीर है तो अपने लिए है, अपनी अकड़ अपने पास ही रखे। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, लाखन के पास इतना सारा पैसा आया तो आया कहाँ से? क्योंकि लाखन मेहनत करके इतना पैसा तो कमा नहीं सकता। अगर लाखन मेहनत करके इतना सारा पैसा कमा सकता तो आज हमारे गांव में जितने भी किसान हैं सारे लाखन जैसे अमीर बन जाते। जरूर लाखन कोई गलत काम कर रहा है, इसीलिए तो लाखन नोट पे नोट छाप रहा है और नवाबों वाली अकड़ दिखा रहा है हम सभी भाइयों को। खैर छोड़ो, हमें क्या, जो धर्म की धरती पर जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा भी। रात हो चुकी थी। लाखन के बूढ़े बाबा और लाखन की बीबी और लाखन का बेटा अपने अपने कमरों में सो रहे थे, पर लाखन को नींद नहीं आ रही थी। लाखन का लालच इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि लाखन मन ही मन कुछ ना कुछ सोचते रहता और सोचकर बोलता, मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ, पर मुझको कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं सभी गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं तो कैसा रहेगा। सारे गांव में सिर्फ लाखन के ही चर्चे गूंजेंगे और अमीरी में नंबर 1 पर आ जाऊंगा मैं। हाँ, ये सही रहेगा। जब तक मेरे पास जादुई घड़ा है तब तक मैं राजा हूँ, राजा। लेकिन घड़े का जादू खत्म हो गया तो मैं तो फिर से गरीब बन जाऊंगा। पर मुझको अब गरीब नहीं बनना, मुझे और भी ज्यादा अमीर बनना है। इसीलिए मैंने सोच लिया, मैं घड़े से बोलूँगा मुझे इस संसार का सबसे अमीर आदमी बना दे और इतना सारी दौलत दे दे कि वह दौलत कभी खत्म ही ना हो। लाखन ये सब सोचकर तभी जादुई घड़े से बोलता है, ए जादुई घड़े, मुझे इस संसार का सबसे अमीर आदमी बना दे। इतना अमीर कि कोई भी मेरी बराबरी ना कर सके। लाखन के बोलते ही जादुई घड़ा लाखन की इच्छाओं को सुन लेता है। जादुई घड़ा लाखन की इस इच्छा को सुनकर जादुई घड़ा समझ जाता है कि लाखन अब लालची हो चुका है, लाखन को सबक सिखाना पड़ेगा। तभी जादुई घड़ा लाखन को गुस्से से बोलता है, दुष्ट पापी लाखन, तू इतना ज्यादा लालची हो चुका है कि तुझे अब इस संसार का सबसे अमीर आदमी बनना है। जितना तुझे दिया क्या उतना काफी नहीं? अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। तुझे हमेशा के लिए मैं इस घड़े में कैद कर दूंगा। हा 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 हा। इतना कहते ही जादुई घड़ा लाखन को अपने अंदर कैद कर लेता है हमेशा के लिए। तभी अचानक जादुई घड़ा गायब होकर वापस इच्छाधारी नागिन के पास पहुंच जाता है। इच्छाधारी नागिन की नज़र जादुई घड़े पर पड़ती है। इच्छाधारी नागिन समझ चुकी थी कि जरूर उस लालची इंसान ने अधिक लालच किया होगा, जिसकी वजह से वह सदैव के लिए इस घड़े में कैद हो चुका है। लगता है वो लालची इंसान इस जादुई घड़ा में कैद हो चुका है। मैंने उसको चेतावनी दी थी। प्रति उपयोग लालची इंसान ने मेरी एक ना सुनी और उसकी इस गलती की वजह से वो हमेशा के लिए इस जादुई घड़ में कैद हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कुछ देर के लिए वह लालच आपको सुकून तो दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं दे सकता। समय आने पर वह लालच ही आपका काल बन सकता है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही काटेगा और वो वैसा ही बोएगा भी।